Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to talk about a hard problem of lead code and problem name is word ladder. Okay, से इस क्वेश्चन पे जंप करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड कोड और लीड कोड एंड कोड फोर्सेस की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ. ओके, सो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस आपको परफॉर्म करनी है. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या करना है, बिगिन वर्ड से शुरू करनी है एंड हमें ट्रांसफॉर्म करते हुए इसको इंड वर्ड तक पहुंचानी है. ओके, सो हमारा एम है इंड वर्ड को रीच करना एंड वी हैव ए डिक्शनरी दैट कॉल्ड द वर्ड लिस्ट. सो इसमें क्या करना है, हमें किसी भी लेटर को एक लेटर को पूरे स्ट्रिंग में चेंज करनी है, उससे एक नया स्ट्रिंग बनेगा एंड यही परफॉर्म करते रहना है ऑपरेशन टिल नाउ कि हमें इंड वर्ड तक नहीं पहुंच सके हम. ओके, सो ये हमारा ऑपरेशन है कि हर एक स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग, पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो आपके पास हुई है उसमें एक आयत कैरेक्टर को चेंज करना है, एक नया आपका स्ट्रिंग बनेगा, फिर उसमें किसी आयत पोजीशन पे चेंज करना है. ओके, सो आपको इंड वर्ड तक रीच करनी है बट आप उसी वर्ड में चेंज कर पाओगे जो वर्ड लिस्ट में दिया हुआ है. वर्ड लिस्ट बेसिकली एक वेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग कंटेन है. सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टेस्ट केस को पहले एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे बिगिन वर्ड जो है हिट है एंड अगर हमारा बिगिन वर्ड देखें वो हमारा हिट है यहाँ पे एंड इंड वर्ड जो हमारा है कॉग. ओके, सो ये हमारा दिया हुआ है एंड वर्ड लिस्ट जो हमारे पास डिक्शनरी है वो हमारी है हॉट डॉट डॉग लॉट डॉट डॉग लॉट. ये सब जो वर्ड हैं वो बता रहे हैं कि आप बेसिकली इस वर्ड में ही चेंज कर सकते हो एंड अगर ये वर्ड में चेंज नहीं हो रहा है तो आप आगे परफॉर्म नहीं करोगे. ओके, मीन्स इसी किसी वर्ड में चेंज करना है आपको. सो हमारे पास हिट है तो हम क्या करेंगे, हिट में से ये हॉट चेंज हुआ क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक स्ट्रिंग में एटलीस्ट एटमोस्ट एक ही वर्ड चेंज करनी है. यहाँ पे एटमोस्ट भी नहीं, एग्जैक्टली आपको एक वर्ड एक कैरेक्टर चेंज करनी है. तो हिट यहाँ पे है, हमने सेकेंड कैरेक्टर को चेंज किया वो में, तो ये हो जाएगा हॉट. यहाँ पे हम चेंज अब करेंगे सेकेंड टाइम में, तो क्योंकि हमें पहुँचना है कॉग पे. ओके, सो हॉट से अब हम देख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे सीक्वेंस 5 की है तो जो दिया हुआ है उसी से मैं बात करता हूँ. हॉट से मैं डॉट पे अगर चेंज कर सकता हूँ, हॉट से एच को चेंज किया हमने डी में तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट. ओके, सो डॉट से अब डी ओ टी है, अब यहाँ पे टी को मैंने चेंज किया जी में तो डी ओ जी चेंज हो गया डॉग. डॉग से अब देखो डॉग भी स्ट्रिंग में है, ये आप देख रहे हो हर एक जो भी स्ट्रिंग नहीं बन रही है वो है इस स्ट्रिंग में, वर्ड लिस्ट में हमारे पास डिक्शनरी में. डॉग से हमने चेंज किया कॉग में. सो बेसिकली इन 5 स्टेप हम क्या किए, हमारा जो इंड वर्ड था हम रीच कर गए 5 स्टेप में. तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है कि हाउ मेनी स्टेप हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस परफॉर्म करने पे आप बिगिन वर्ड से इंड वर्ड को रीच करते हो. ओके, एंड ये हमें जाहिर सी बात है कि शॉर्टेस्ट ही हमें ऐसा लेनी है, वरना इनफाइनाइट हो सकता है लॉन्गेस्ट, तो हम किसी दो वर्ड पे ही घूमते रहेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा हमेशा. सो हमें शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करना कि कम से कम कितने स्टेप्स में हम फाइंड आउट करेंगे इंड वर्ड को. ओके, सो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ भी है किस तरह 5 स्टेप में दिया हुआ है, उसी तरह आप सेकेंड टेस्ट केस को भी समझ सकते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई एंड अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा सॉल्यूशन के लिए एंड सॉल्यूशन में कौन से एल्गोरिदम लगने वाली है वो बेसिकली आपको उसी एक्सप्लेनेशन से ही पता चल जाएगा और मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे बताने की क्या है. सो हमारी जो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट वर्ड दी हुई है वो हिट है. ओके, सो हमारे पास क्या है कि किसी ith पोजीशन पे हम कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं. तो हम अभी क्या करते हैं, वर्ड लिस्ट को भूल जाते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कोई वर्ड लिस्ट जैसा एक डिक्शनरी भी है. हम क्या करते हैं, बस मानते कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज किया. तो जब हम फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज कर रहे होंगे तो हमारा मान लो ए में चेंज किया तो इट मिल रहा होगा, हिट से बिट मिल रहा होगा, ऐसा कुछ मिलता जाएगा, A to Z तक हमारा यहाँ पे मिलेगा अगर हमने फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज किया.
अगर हमने सेकेंड कैरेक्टर को चेंज किया तो HAT, बेसिकली ये T यहाँ पे दिया हुआ तो HAT HBT, ओके सॉरी, ओके, तो ये हो जाएगा HBT HCT डॉट डॉट, ये चलता जाएगा और HZT तक जाएगा। जब हमने थर्ड वर्ड को चेंज किया तो HIA HIB टिल HIZ तक होगा। ओके, फिर आपको होगा कि हम सिर्फ एक स्टेप ही क्यों करेंगे, यहाँ पर जो हम एक स्टेप कर रखे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग मिली, तो हम एक स्टेप पे क्यों रखेंगे, ये इनफाइनाइट टाइम तक ही चलता रहेगा। तो बेसिकली ये AIT है, अब ये फिर से चेंज करेंगे तो AIT से AIT BIT वगैरह चलता रहेगा, ये आपको ZIT तक। तो ये कॉमन हो जाएगा सब में। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसी चीज़ को आप जब आप इलेबोरेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमने क्या किया, इसको नीचे लिखते हैं, पहले तो कलर चेंज करते हैं। हिट था, हिट से हमने चेंज किया था इसको हॉट में। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हिट से हमने सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाई, हर एक कैरेक्टर को चेंज करते हुए सारे स्ट्रिंग को बनाया, एंड हम चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रिंग तक कितनी पोजीशन पे रीच कर रहे हैं हम। तो हिट से अगर हम बात करें AIT तक पहुंचने के लिए, तो हमारा बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है, तो ये सेकेंड स्टेप में AIT तक पहुंचे। BIT तक अगर हमें पहुंचने की बात करनी होगी तो 2 स्टेप ही लगेगा। CIT चेक करें उसी तरह, अगर मान लो सेकेंड, इस तरह हम Z तक ही जाएंगे, ZIT तक। अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे, H को छोड़ दिया हमने, सेकेंड कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो HAT जैसे हमारा है तो ये भी सेकेंड ही होगा। तो इस तरह हम सारे स्ट्रिंग को देख रहे हैं, एंड ZT तक 2 होगा। अगर हमने थर्ड को चेंज किया तो HIA टिल ZIA तक हमारा जो है सेकेंड होगा। इसमें कहीं पे भी स्ट्रिंग वो आ रही होगी HOT वाला जो हमारा, तो बेसिकली HOT हमारा कहीं पे ये आ रहा होगा जो सेकेंड, कुछ ये है। अब बेसिकली फिर अगर हम इसे सिर्फ इसे स्ट्रिंग पे बात करते हैं तो ये भी HAT के साथ शुरू होगा एंड HOT तक जाएगा, ZOT तक, फिर इसके साथ भी शुरू होगा। फर्स्ट कैरेक्टर की जगह हम सेकेंड कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, H सो फिक्स किया एंड यहाँ से शुरू करें HAT डॉट डॉट HOT से ZOT तक, सॉरी HZT तक, यहाँ पे ये जो है हमारा H को फर्स्ट के रख लेंगे ZT तक। फिर अगर थर्ड को चेंज किया तो HO तो सही रहेगा, HOA से लेके HOZ तक जाएगा। तो ये सब जो है 3 ऑपरेशन में हम अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा हो कि हम एक पार्टिकुलर नोड जो है हमारा है, ये हमारा एक पेरेंट स्ट्रिंग है, इससे हम बहुत सारे चाइल्ड स्ट्रिंग तक पहुँच सकते हैं ऐसे। फिर इन चाइल्ड स्ट्रिंग जो है, इनसे भी बहुत सारे डिफरेंट चाइल्ड स्ट्रिंग तक हम पहुंच सकते हैं बेसिकली। ओके, सो ये क्या है, एक ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है आपको। अगर आप जनरल विजुअलाइज इस चीज़ को करो तो ये एक बेसिकली पेरेंट है आपका, एंड इससे हमें क्या करना है, ये बहुत सारे चाइल्ड को तक पहुंचा सकता है आप। ये चाइल्ड तक की पाथ दे रही है, ये चाइल्ड तक पाथ दे रहा है, एंड कहीं हमारा एक यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे एक हमारा जो है ये इंड स्ट्रिंग है हमारा, इंड स्ट्रिंग, एंड ये हमारा बिगिन स्ट्रिंग ही है। ओके, सो ये हमें क्या करना है, बिगिन स्ट्रिंग से इंड स्ट्रिंग तक पहुंचनी है। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। एक और ये एक पाथ होगा जहाँ पे ये शॉर्टेस्ट हमारा जो वैल्यू हमारी आ रही होगी, रिटर्न वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पे। ओके, सो अब क्या है कि आप इस बिगिन स्ट्रिंग से जिस स्ट्रिंग पे पहुंच रहे हो, इन सब स्ट्रिंग पे पहुंचने की जो वैल्यू होगी, जो बिगिन प्लस 1 होगी, बेसिकली अगर ये 1 है तो यहाँ पे 2 होगी। ओके, फिर ये नेक्स्ट लेवल में जितने स्ट्रिंग हम पहुंच सकते हैं उन सब की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। सो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, बेसिकली हेड स्ट्रिंग बिगिन स्ट्रिंग से लेकर हमें सारे स्ट्रिंग पॉसिबिलिटी निकालनी है, उन पे BFS लग रहा होगा, क्योंकि हमें ये यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हम देख रहे हैं।
ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है यहाँ पे। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमें यूज़ करते हैं BFS एल्गोरिदम। सो यहाँ पे BFS का इम्प्लीमेंटेशन है एंड हमें चेक करते जाना। BFS जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी स्ट्रिंग से मतलब होगा जो हमारा वर्ड लिस्ट में दिया होगा। ओके, सो ये वर्ड लिस्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू होता है। तो वर्ड लिस्ट से हमें चेक करना है एंड जिस जिस पे स्ट्रिंग भी पॉसिबल है वर्ड लिस्ट में, उन सब स्ट्रिंग पे फिर से BFS अप्लाई करते जानी है अनटिल कि हम इंड स्ट्रिंग तक ना रीच करते हैं। जैसे ही हम इंड स्ट्रिंग पे रीच करेंगे तो उस समय जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमें रिटर्न करनी है, और कुछ ही इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ। और ये मेन जो लॉजिक है वो इसी तरह का अगर आपने ये ट्री का जो विजुअलाइजेशन है वो आपने समझ लिया ढंग से, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि BFS आपने बहुत बार इम्प्लीमेंट कर रखा होगा ऑलरेडी। सो यहाँ पे आप अगर पहुँच जाते हो, यहाँ तक आपको समझ में आ जाती है, तो सब कुछ ईजी है इसके बाद। तो करना कुछ नहीं है, हमने सिंपली BFS में हम डायरेक्टली अगर क्यूज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं रिकर्सिव में ना जाकर क्यू से ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसको, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल उसी में रहता हूँ। तो क्यू से अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बेसिकली क्या होगा, क्यू में हमारे पास फर्स्ट जो बेसिक आइडिया है BFS का, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा हेड है उसको हमने पुश किया एंड हेड से हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो हमारा डिक्शनरी है वो ध्यान में रखना है। तो डिक्शनरी में जो प्रेजेंट होगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये डिक्शनरी में हर बार हमें सर्च करनी है चीज़ों को। तो वेक्टर में हम हर बार पूरे वेक्टर को सर्च करेंगे तो TLE का केस होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मैप या अनऑर्डर्ड मैप में चेंज कर लेंगे, मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट को उसमें इनिशलाइज करके पुश कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे सो डैट कि हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो और TLE ना आए। तो हमें क्या करना है, एवरी टाइम जब एक नई हेड मिलेगी, एक नई चाइल्ड मिल रही है, तो उसको हम चेक करेंगे ऑन ऑर्डर्ड मैप में। यहाँ पे जो है लेट्स से कि इस रूट से हमने 3 चाइल्ड पे पहुँचे और 3 चाइल्ड से हमारा एक ही चाइल्ड है जो अनऑर्डर्ड मैप में, बेसिकली वो डिक्शनरी में। तो हम उसी स्ट्रिंग पे ही आगे फर्दर मूव करेंगे, क्योंकि बाकी स्ट्रिंग से तो हमारा रास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि लिया हुआ आपका क्वेश्चन में कि जो भी स्ट्रिंग हम कर रहे हो वो वर्ड लिस्ट में होना चाहिए। सो यहाँ पे आप ध्यान सब देखो, तो हिट से हम हॉट पे पहुँच सकते हैं और हिट से लॉट पे भी पहुँच सकते हैं। सॉरी, हिट से हॉट पे, हाँ हिट से हॉट पे बस पहुँच सकते हैं और कोई भी स्ट्रिंग नहीं यहाँ पे है। सो अगर हम इसका क्या करते हैं, एक बार मैं इसको लिखता हूँ ढंग से एक बार, और यहाँ पे आपको और क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ही यहाँ पे हम BFS वगैरह लगा रहे हैं। हिट से हमने हॉट पे पहुँचा, और भी बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे, तो बेसिकली इन स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे भी हमारा जो ऑपरेशन है वो ही नहीं करना है इस पर। तो ये हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को हमारे BFS में आगे फर्दर यूज नहीं करना। तो ये बेसिकली हम इसको स्ट्रिंग को क्यू में पुश नहीं करेंगे। ऐसे स्ट्रिंग जो डिक्शनरी में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रेजेंट इन डिक्शनरी। सो ये स्ट्रिंग को हमें वापस फिर से क्यू में इनिशियलाइज पुश करना है और यहाँ से फिर से BFS लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल शुरू होगा। अब देखो, हॉट से हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, हॉट से अगर हम एक को चेंज करेंगे तो डॉट तक पहुँच सकते हैं, लॉट तक पहुँच सकते हैं। तो हॉट से हमारा बेसिकली लॉट और डॉट, ये दोनों स्ट्रिंग है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 3 है, 3 है। अभी तक हमारा जो है वो इंड स्ट्रिंग नहीं मिला, तो ये हमारा हो गए। अब हम लॉट से फिर कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लॉट से और क्या क्या है पॉसिबिलिटीज, हम एक वर्ड एक कैरेक्टर को चेंज करने पे पहुँचेंगे। लॉट से हमारा लॉग होगा, ओके, सो लॉट से हमारा लॉग होगा बस। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, लॉट से लॉग हो जाएगा। और डॉट से देखें तो डॉग हो रहा होगा एक, ओके। सो डॉट से हम देखें तो डॉग तक हम रीच कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तक हमारी सारी वैल्यू 4 तक कैलकुलेट हुई है। अब लॉग से हमारा और स्कॉग है वो हम पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही हमने कॉग पे रीच किया और हमारे यही इंड स्ट्रिंग था, तो ये हमारा रीच हुआ। तो जैसे ही रीच हुआ, हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो 5th ट्रेवर्सल चल रही है अभी, यहाँ पे 5th ट्रेवर्सल। ये 5th जैसे वैल्यू यहाँ पे रीच की तो हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पे अपना
जो है प्रोग्राम वो इंड हो जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्यू से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वीएफएस को। आई थिंक आपको इस लॉजिक वाले पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि हम रूट से किस तरह चल रहे हैं, फिर क्यू में किसको पुश कर रहे हैं एंड फर्दर किसको ऑपरेट करते रहेंगे। ओके, सो मैंने सारे इम्प्लीमेंट चेक किया तरीके से कि अनऑर्डर्ड मैप में और मैप में टीएलई नहीं आएगा या आएगा। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे वीएफएस को सिंपली ढंग से यूज किया था, सारे वेक्टर में पूरे वेक्टर में ट्रेट करता गया, तो वो उस केस में टीएलई आएगा। एंड यहाँ पे 26 वाला जो है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर से टीएलई आपको देगा, अगर आप बहुत दूसरे ढंग से पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हो स्ट्रिंग की तो। क्योंकि लाइक ये भी आपको ध्यान देना है कि स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर हैं वो लोअर केस इंग्लिश लेटर है। तो लोअर केस का मतलब कि सिंपल स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक ही होगा। तो बेसिकली हमें ये यूज़ करना। मूव करते हैं टॉप से ही कोड पे। तो मैंने इनिशियलाइज किया दो मैप को, फर्स्ट मैप और सेकंड मैप में क्या क्या रखना है। सेकंड मैप जो M2 है उसमें मैंने वर्ड लिस्ट को रखा सच डेट कि यहाँ पे हमारा जो हर बार इटरेट सर्च करना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इसमें कि प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी इस वजह से। तो अगर आप वेक्टर में डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको टीएलई की चांसेस है, और जाहिर पर टीएलई आएगी, मैंने चेक किया, मुझे तो टीएलई आ गई थी इस केस में। सो मैंने फिर अनऑर्डर्ड मैप चेंज किया इसको। तो ये M2 का बस इतना ही रोल है कि हर बार जब स्ट्रिंग को हमें चेक करना है तो हम M2 में चेक करेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं, और बेसिकली प्रेजेंट वाले चीज़ को ही हमें ऐड करनी है। क्यू इनिशियलाइज हुई वीएफएस की यहाँ पे, एंड क्यू में हमने सबसे पहले हेड को पुश किया, स्टार्ट स्ट्रिंग जो हमारा बिगिन वर्ड है वो पुश किया। एंड इस मैप में जो बेसिकली एम मैप है वो बता रहा है कि कौन कौन से स्ट्रिंग पे हमने अभी तक काम किया। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का बूलियन ही है। यहाँ पे हमने इंट 0 1 रखा है, तो इनिशियलाइज अगर स्ट्रिंग इसमें हो चुकी है तो इसकी 1 होगी वैल्यू। तो हमने बिगिन स्ट्रिंग पे काम किया, बिगिन स्ट्रिंग से मूव किया, तो उसी स्ट्रिंग पे वापस नहीं जाना ना, सेल्फ लूप ना हो, इस वजह से इसके लिए मैंने रखा एक मैप अनऑर्डर्ड मैप फिर से, ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर से डिक्रीज ही रहे। तो यहाँ पे इसको 1 किया, ये हो गई फ्लैग यहाँ पे सेट। एंड अब हम क्यू में गए, तो बेसिकली ये है हेड, यहाँ पे हमने इसको पुश किया और यहाँ से सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कौन से स्ट्रिंग है वो सोर्स ले लिया, जो हमारी सोर्स होगी उसकी वैल्यू कितनी अभी तक है, तो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट वैल्यू है, उसको पॉप आउट कर लिया, ये हमारी क्यू से रिमूव हो गई। एंड चेक कर लिया कि हमारा इंड स्ट्रिंग नहीं है, अगर इंड स्ट्रिंग है तो हमारी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एंड हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। नहीं तो क्या करना था, हमारे उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, तो सारी पॉसिबिलिटीज 26 है, तो टोटल 26 पॉसिबिलिटीज़ हर एक कैरेक्टर के लिए। तो ith कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर तक मैंने इटरेट किया, और हर एक कैरेक्टर में मैंने यहाँ पे एक टेम्प इसलिए रख लिया, काम ही आएगा यहाँ पे। सो बेसिकली सोर्स को चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो सेकेंड टाइम्स पे नहीं हो पाएगी। हमें ith कैरेक्टर को चेंज करना, तो ith कैरेक्टर की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमने डाली, और वो देख रहा हूँ कि M2 में मतलब हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट है एंड वो स्ट्रिंग पे हम अभी तक नहीं मूव किए हैं, बेसिकली ऐसा तो नहीं होगा, बट वो वाले केस होगा सेल्फ लूप वाली। तो ये दोनों केस हो रही है, इस स्ट्रिंग पे अभी तक वर्क नहीं हुआ, इस स्ट्रिंग को चेक हमने नहीं किया और वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो उसको हम फिर से अगले ऑर्डर में, वो बेसिकली एक नया चाइल्ड बनाएगा, तो वो अगले लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सर हो रही है, अगले लेवल के लिए पुशबैक हो जाएगी। एंड इस तरह क्यू में हम हर एक पूरे लेवल को ट्रेवर्स करेंगे, और अगली जो जो पॉसिबिलिटीज स्ट्रिंग की है वो सब यहाँ पे हमारे क्यू में फिर से आ जाएगा, एंड ये सारा रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह हम क्या करेंगे, लास्ट तक सारे को मूव करेंगे, एंड इंड वर्ड हमारा जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं इंड वर्ड मिलेगा तो आई थिंक ये तो शायद क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको इंड वर्ड मिल ही जाएगा। ओके, सो अगर नहीं मिलेगा तो आपको बेसिकली यहाँ पे एम ऑफ इंड वर्ड जो है वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ होगा, तो वो 0 यहाँ पे रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ओके, सो ये चीज़ है। ऐसे सेकेंड वाले जो आपकी टेस्ट केस है वो है कि यहाँ पे आपको कॉक पहुँचना है, बट किसी भी वे में आप नहीं पहुँच सकते हो, तो इस वे में ये वाला पूरा लूप खत्म होगा एंड आपका एम ऑफ इंड वर्ड जो है यहाँ पे 0 रिटर्न कर देगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन हार्ड था, इसके लिए इसीलिए मैंने इसको अच्छे ढंग से एंड एक्सप्लेन किया है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया इस वजह से, बट कोई नहीं। क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड जो कोड हमने डिस्कस किया उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो आप
किसी भी तरीके का आपको इसमें दिक्कत होती है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट आप इसको अच्छे से विजुलाइज करो एंड एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही इसको सॉल्व करो। सो अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे बात कर लो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।